दरअसल 3 शब्द हैं, नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। ये तीनों शब्द, मदर का नाम आप में से सुना होगा लोगों ने ना, वो औरबिंदो आश्रम की मदर, वो डिफाइन कर गई। मैंने पढ़ा और जगह भी ये परिभाषा आती है। मोरालिटी क्या है, रिलीजियोसिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। और आपसे खास तौर से तवज्जो पाऊंगा, अच्छे अच्छे लोगों से आप पूछिएगा, इस देश के पढ़े लिखे विद्वान नहीं बता पाएंगे। नैतिकता में, धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में भेद है क्या? और एक भेद बताने के पहले बात स्पष्ट करूं, तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, इंटीग्रिटी। बेईमान आदमी न तो नैतिक होगा, न धार्मिक होगा और न ही आध्यात्मिक। शुरुआत होती है इंटीग्रिटी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्य से। जो नहीं है उसे इन शब्दों के उच्चारण का हक नहीं मिलता, उसे हक नहीं बनता कि वो बात करे धर्म की, अध्यात्म की या नैतिकता की। और राजनीति की बात कर ले, वहां से जो समेटना है समेट ले, लेकिन इन शब्दों के उच्चारण के लिए आपको आवश्यक है कि आप सत्यनिष्ठ हो। और दूसरी चीज जो है वो है कंपैशन, जो मैंने सद्भाव इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति में अगर सीमित है सिर्फ मनुष्यों तक तो वो नैतिक हो गया। अब्राहम लिंकन नैतिक थे, वो उन्होंने खाली अपनी परवाह नहीं की, ब्लैक्स की भी परवाह की, जान चली गई। नैतिक व्यक्ति ईमानदार होने के साथ सारे मनुष्यों के प्रति सद्भाव से भरा है। धार्मिक व्यक्ति न सिर्फ सारे मनुष्यों के प्रति, सारे जीवों के प्रति सद्भाव से भरा है। उसका सद्भाव मनुष्यों में नहीं रुकता। वो कहता है कुत्ते, बिल्ली, चींटा, चींटी ये सब तो उसी सद्भाव के हकदार हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति वो कहता है कि नहीं, खाली जीवित नहीं, जड़ भी तुम्हारे कंपैशन के हकदार है, मिट्टी भी तुम्हारे कंपैशन की हकदार है, ये पानी ये नदी तुम्हारे कंपैशन की हकदार है। क्यों मारते हो, क्यों बिगाड़ते हो, क्यों गंदा करते हो इसे? ये आध्यात्मिकता है जो ये कहती है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, वो तत्व जिनसे तुम बने हो, डील विद देम विद कंपैशन एंड करेक्टनेस। और ऐसे धर्म और ऐसी आध्यात्मिकता को छोड़ करके जब हम नीचे उतरते हैं तो हम नैतिक हो जाते हैं, और नीचे उतरते हैं तो राजनैतिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको और इससे बात बड़ी साफ हो जाएगी। एक गुरुजी थे, सिद्ध पुरुष, उनका शिष्य गया शहर घूमने और लौटते समय देर हो गई उसे, तो गुरु ने कहा कहां रह गए थे? उनका पोलो का मैच देखने लगे। पोलो आप जानते हो ना, वो घोड़े के ऊपर चढ़ करके और स्टिक्स लेकर के गेंद को मारा जाता है, गोल पोस्ट दोनों ओर होते हैं। पोलो का मैच देखने लग गया था चेला। गुरु ने अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखा क्या? मैच देखा, क्या था? बोले घोड़े थे, आदमी थे, हाथ में डंडे थे, दौड़ाते थे, इधर से उधर मारते थे। फिर अंत में क्या हुआ? और उन्होंने कहा कि वो आदमी सब के सब बहुत थक गए। आदमी सब के सब बहुत थक गए। बोले फिर और क्या देखा? वो सर खुजाने लग गया। बोले तुम्हें घोड़े नहीं दिखे? थके हुए आदमी दिखे, थके हुए घोड़े नहीं दिखे? हाँ गुरुजी बात तो सही है, घोड़े भी थक गए थे। बोले फिर तुम जो है वो तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी सीमित है, तुम्हें आदमियों की थकान, आदमी तो मजा ले रहे थे, खेल रहे थे, घोड़े तो अनायास दौड़ रहे थे बिला बात, और पीछे भी जा रहे थे, एड़ भी लग रही थी, तुम्हें उनका दर्द, उनकी थकान नहीं दिखी, तो तुम सारी ट्रेनिंग बेकार गई अब तक की। खैर अब ये बताओ कि आदमी थक गए और घोड़े थक गए, और वो गोल पोस्ट क्या, उनमें क्या दिखा? उनमें तो कुछ नहीं दिखा। गुरु ने कहा जाओ विचारना और बताना, कल सुबह आना। वो शिष्य वापस आया और डरा कि गुरुजी कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो बेतुकी हो। ये क्या पूछ रहे थे? रात भर जगा, सुबह सूरज की किरण के साथ उसकी बुद्धि खुली, वापस दौड़ता आया और उसने गुरु से कहा प्रश्न दोहरा दीजिए, बताओ गोल पोस्ट। बोले वो गोल पोस्ट भी थक गए थे। सच बात तो यही है ना, मेटल फटीग आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो। उसकी भी तो उम्र गई। जो लोहे या लकड़ी का बना गोल पोस्ट था, उतनी देर में, जितनी देर में एक पोलो का मैच खत्म हुआ, उसकी भी तो उम्र गई, वो भी तो थका। यह है आध्यात्मिक दृष्टि।
यह है वो आध्यात्मिक दृष्टि जिसको लेकर के ये देश सोने की चिड़िया था। यह है वो आध्यात्मिक दृष्टि जिसके रहते हुए इस देश में दंगे, किसे सुने थे किसी ने? दंगा क्या होता है? जिस देश में पुलिसिंग नहीं होती थी, पुलिस नहीं होती थी। एक बड़े अच्छे चिंतक मुझसे मिले पिछले दिनों, उन्होंने कहा देश उस दिन अच्छा मानना जिस दिन सारी पुलिस फोर्स अबॉलिश कर दी जाए। जब तक एक सिपाही देश में है, यह समझ लेना कि अभी चीजें ठीक नहीं चल रही। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? क्योंकि ये दृष्टि बिखर गई। ये बात जिसको लेकर के ये देश जीवित था वो खो गई। नेक्स्ट।